तो वो उस दिन कलश यात्रा थी। कलश यात्रा एक शंकर जी के मंदिर से थी। तो हम वहां गए तो कुछ लोग कुर्सियां डाल डाल के मंदिर के सामने बूट पहने बैठे हुए थे। उसमें युवान बेटियां भी थी, बेटे भी थे। और मेरा मन नहीं माना, मैंने पूछ लिया कि ये इतने लोग ये कुर्सियां डाल डाल करके और ये बैठे हैं, आज छुट्टी का दिन है नहीं, आज मंडे है, सोमवार है, तो ये सब लोग ये क्यों बैठे हैं? और वो होंगे 100 की संख्या में तो होंगे। मैंने पूछा ये सब काय के लिए बैठे हैं? तो उसमें से एक भाई ने कहा कि सामने ज्योतिषी का ऑफिस है, इनको अपार्टमेंट मिला, इनको जैसे जे नंबर आएगा वैसे वैसे ये अंदर इनको ये अपनी जन्म पत्रियां और हस्तरेखा दिखाने के लिए आए। अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। दिसंबर का महीना था, टाई बांधे हुए थे और बड़े जेंटलमैन लग रहे थे वो। तो एक बहन ऐसे बैठी थी, शादीशुदा थी, वो भी हाथ में जन्म पत्री लगाई थी, तो वो भी अपने पति के साथ आई थी, वो ऐसे बैठी। मैंने कहा दीदी आप भी जन्म पत्री दिखाने को आए? हाँ हम भी दिखाने को आए हैं, इनका काम नहीं चलता है। इनका काम चल नहीं रहा है, हम बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। मैंने कहा ज्योतिषी जी कितना लेंगे? बोलेंगे 11,000 रुपया फीस है, अब देखो जो हो, ज्यादा भी हो सकता है, नहीं इतना तो है ही। मैंने कहा सास ससुर घर में है? कहा वो तो है। कभी उनको तुमने भोजन बना करके दिया है? उनकी कभी, उनका नाम मत लो बिल्कुल, वो बड़े खतरनाक है। उसके यही बिल्कुल बोलते उसके। मैंने कहा मेरी बहन 11,000 देने से कुछ भी नहीं होगा, और मैं छाती ठोक के कहता हूँ तो अपनी सासू माँ के पाम पकड़ करके 2 आंसू उसके चरण में बहा दे, तेरे सगरे काम बन जाएंगे। ये पैसा तो तेरा यूं ही चला जाएगा। वृद्धों को धक्का देने वाले और लोग और अपनी जन्मपत्री सही कराना चाहें तो ये तो कभी संभव नहीं है। और मैं बड़ा खुश हूं, उसने मेरी बात मान ली। वह अपने पति को लेकर के चली गई उसी समय। ये बुलंदशहर के पास में उसका कहीं गांव था। ये बिल्कुल सत्य घटना है। मेरा नंबर लेकर के वह गई और वह जाकर के रोई। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया। जहां पति को कंपनी से निकाला गया, और आप ये विश्वास करें उसी दिन शाम का सूर्य अस्त नहीं हुआ और टेलीफोन कंपनी से आया और उसको बढ़िया सैलरी के साथ में उसको पति को नौकरी। आज वो आश्रम के साथ जुड़ी है, कितना धन्यवाद करती है, कितना धन्यवाद वो बोलती है। महाराज जी आनंद आ गया, हम समझ गए हैं कि वृद्धों का क्या स्थान है, इनका क्या आशीर्वाद है। हमारी तो जिंदगी जिंदे होने पर भी मरी मराई जिंदगी थी, और उस भगवान महादेव ने बड़ी कृपा करी कि उस दिन हमारी और आपसे मुलाकात हुई है। इधर हमारा जीवन बच गया और उधर हमारे सास ससुर की आयु भी लंबी हो गई। वो इतने खुश हैं, वो इतने खुश हैं। मेरी सासू माँ ने मुझे 6.5 तोला सोना दिया है। वो मुझसे इतनी खुश है। मेरे पति को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं इतनी मैं प्रसन्न हूं। और क्या मैं खुशी बताऊं, मेरे गर्भ में जो संतान है वो पुत्र है। ये 3 बातें उसने मुझे बोली। बेटा है और मैं बहुत खुश हूं। मैं तो अपनी सब सहेलियों को कहती हूं, जीवन में आनंद चाहना है तो मंदिर से भी ज्यादा कदर अपने बूढ़े सास ससुर की करो।